साथी भाइयों, और इस कार्यक्रम में लगभग 2-3 घंटा से आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए आए हैं। मुझे क्योंकि इलेक्शन का समय के कारण मैं थोड़ा देरी से आया हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। आज शेखावत जी हमारा बीच में आए और क्या क्या संबोधन किया मुझे तो नहीं मालूम। आज जुबली हिल्स का चुनाव 11 तारीख को होने वाला है। ये चुनाव हमारे लिए ये चुनाव सिर्फ जुबली हिल्स के लिए नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में जो स्थिति है वो स्थिति सभी लोग समझना चाहिए। 2014 में जब तेलंगाना बना, तेलंगाना में एक्सेस बजट था, बैंक में डिपॉजिट था, उतना अच्छा तेलंगाना था। मगर 10 साल बीआरएस पार्टी के राज किया है, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। स्थिति सिर्फ कर्जों से ही सैलरीज देना, कर्जा लाके ही इंटरेस्ट भरना, ये बीआरएस के समय पे हुआ था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था, परिवार राज था। सिर्फ तेलंगाना जनता हमारे परिवार को सेवा करना चाहिए, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। मगर 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ है, जब बीआरएस पार्टी को हराकर तेलंगाना का जनता सिंपल मेजॉरिटी से कांग्रेस को लाए हैं, मगर कोई बदलाव नहीं है। जब केसीआर परिवार राज जाकर सोनिया गांधी का परिवार राज आया है, वही भ्रष्टाचार। आज कोई रिटायरमेंट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट का बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे, ये स्थिति है। 18 महीने से जितने भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर हुआ है, उनका खुद का पैसा सरकार कट करती है फंड, फॉरेन फंड के नाम पर, वो पैसा भी दे नहीं पा रहे। 18 लोग एम्प्लॉयज लेटर लिखकर हमारा ईपीएफ नहीं मिला है, इसलिए हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिला है, इसलिए हम सुसाइड करें। दूसरा, आज इंजीनियरिंग कॉलेज स्ट्राइक कर रहे। क्यों? उनका जो फीस रिएम्बर्समेंट का कॉलेज में देना है, वो फीस रिएम्बर्समेंट सरकार लगभग 2 साल से नहीं दे रहे। 2-3 बार एग्रीमेंट हुआ, हम देंगे, मगर पैसे नहीं दिया है। ये पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगभग 3-4 साल से, जब बीआरएस के ज़माने से उनका पैसा नहीं मिल रहा था, आज वो इंस्टीट्यूशंस नहीं चल पा रहे, इसके कारण स्ट्राइक पे जा रहे। जितने भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एक इंश्योरेंस है, आरोग्यश्री इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसका भी स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे पा रहे। आज एक सिंगरेनी कोल का एक हमारा कंपनी है, लगभग 42,000 करोड़ एक सिंगरेनी कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट देना है। जितने भी पावर जनरेशन कंपनीज है, पावर ट्रांसफॉर्म कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, लगभग उनको भी हजारों करोड़ रुपए देना है, क्योंकि फ्री बिजली है गांव में, उसका पैसा फ्री बिजली देते हैं, उनको पैसे नहीं देते हैं। पावर कंपनीज को जो लिकर सप्लाई करते हैं, आखिरी बात बताता, बहुत तो ऐसा बहुत है, मैं सो भी नहीं बताता हूँ। एक लिकर सप्लाई करते हैं, तेलंगाना सरकार लेती है, वो लिकर लेके शॉप्स को बेचती है, लगभग वो भी 33,000 करोड़ लिकर कंपनी को पैसे दे। आप कोई लिकर कंपनी वाला, हमारा दोस्त है, बहुत लोग नॉर्थ इंडियंस का लिकर कंपनी, उनको मालूम पड़ता है मेरे से ज्यादा। लिकर कंपनीज को 33,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट पैसे देना है। वो लोग पर कितने दिन हम नहीं सप्लाई नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ से इतने हमारा बर्डन हो गया, फाइनेंशियल बर्डन। ऐसा तेलंगाना अच्छा स्टेट था,
खराब किया है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इस तेलंगाना एक हैदराबाद एक अच्छा है। इसमें कौन सा भाषा हो, कौन सा प्रांत भी हो, फॉरेन के व्यक्ति भी हो और कौन सा कास्ट भी हो, गरीब हो, अमीर हो, इंडस्ट्रीज हो, सभी लोग हैदराबाद में रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं, जो IAS IPS ऑफिसर्स है, जो अगर तेलंगाना के लोग, तेलुगु लोग राजस्थान में काम करते हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, रिटायरमेंट पहले 1 महीने से पूरा पैकिंग करके रेडी रहता है। जिस दिन रिटायरमेंट होता है दूसरा दिन तुरंत हैदराबाद भाग के आते हैं। हमारा हैदराबाद तेलंगाना में जो भी बाहर के लोग इधर एम्प्लॉयज रहते हैं, IAS ऑफिसर, IP ऑफिसर, कोई भी वापस नहीं जाते। इतना हैदराबाद का, अपना हैदराबाद का स्पेशलिटी है, अपना हैदराबाद का स्पेशलिटी है। हैदराबाद में केंद्र सरकार का डिफेंस इंस्टीट्यूशन, डिफेंस रिसर्च बहुत बड़ा काम चलता है। IT आपको तो मालूम है, अच्छे बिजनेस भी चलता है, अच्छे हेल्थ सेक्टर है, वैक्सीन वर्ल्ड में नंबर 1 वैक्सीनेशन प्रोडक्शन करने वाले शहर दुनिया में कोई है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हैदराबाद नंबर 1 हो गया। आज रियल एस्टेट बिजनेस बहुत बड़ा अच्छा है। अगर कांग्रेस रेवंत रेड्डी के कारण आज स्थिति ठीक नहीं, वो अलग बात है। बिल्कुल भयंकर स्थिति है रियल एस्टेट। ऐसी अच्छी स्थिति है, इस स्थिति को बचाना होगा। इस स्थिति बहुत बड़ा फ्यूचर है, मगर BRS और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आज ये स्थिति है। हमारा पार्टी के लगभग 40 से ज्यादा कारपोरेटर्स हमारा पार्टी के, इंक्लूडिंग दीपक के साथ सभी लोग, अध्यक्ष सभी लोग मिलके GHM से ऑफिस के सामने धरना करना पड़ा। आप लोग ताजुब हो गए सुन के, क्यों धरना किया हम? ऐसा तो बहुत कुछ धरना करते हैं। एक धरने के बाद बात करके मैं बैठता हूं। जो स्ट्रीट लाइट्स है, लगभग 2 साल से स्ट्रीट लाइट्स जल गया है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे GHMC। क्यों नहीं कर रहे? GHMC के पास पैसे नहीं। कोई गांव में, मैं 3 बार MLA था, अगर सुबह मैं कंप्लेंट करता था स्ट्रीट लाइट कोई भी जल गए, शाम तक नया बल्ब लगाते थे। आज 2 साल हो गया हैदराबाद में। आप इधर से जाते हो कितने लाइट जल रहे, आप अपने घर तक हिसाब करते जाइए आप लोग गाड़ी में बैठ के। इतना लाइट्स काम नहीं करते। अभी इलेक्शन, मैं ज्यादा इस पे बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा जुबलीस के विषय पर थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च कर अभी 10-1 महीने से लगा रहे, मगर फिर भी 50% से ज्यादा लाइट्स जलते नहीं। हमारा आंदोलन करे तो हमारा कारपोरेटर्स बुला के, आपका डिवीजन में लगभग 5,000-6,000 लाइट्स नहीं जल रहे कारपोरेटर के जमाने में, मगर आपको 50 देता हूं, किधर किधर लगाना, आपके घर के सामने लगाना, किसके घर के सामने लगाना, सूची दो मेरे को, उधर से 50 लाइट दे तुम बोल के गवर्नमेंट हमारे से बात करती है। ये स्थिति है हैदराबाद का। हैदराबाद में आज बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, वो भी धरना कर रहे, आंदोलन कर रहे। दूसरा, हमारा GHMC के सामने जो पैचवर्क करते हैं रोड का, वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी धरना कर रहे। ये स्थिति है हैदराबाद में। इसीलिए ये तेलंगाना को मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ही बचा सकता है। ना कांग्रेस बचा सकता, ना BRS बचा सकता। अगर डबल इंजन सरकार नहीं है, हमारा तेलंगाना बहुत बड़ा आने वाले दिन में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं, ये तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी मालूम है, मैं बहुत कुछ इश्यूज अभी नहीं बताता, मीडिया भी है, वो बताना भी जरूरत नहीं, ठीक भी नहीं, मगर मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार आना चाहिए। बिल्कुल उसके लिए हम 3 साल में जो विधानसभा का चुनाव होगा, बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में BJP सरकार आएंगी, क्योंकि आज